जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए मुख्य रूप से भगवद गीता के 7वें अध्याय यानी कि ज्ञान विज्ञान योग, 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग और 12वें अध्याय यानी भक्ति योग, इन तीनों अध्यायों का पाठ करना अत्यंत ही लाभदायक माना जाता है। इन अध्यायों का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में पितरों के मोक्ष और मुक्ति से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं। पितृपक्ष के दौरान इस अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय और 12वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद की हमें प्राप्ति होती है। यदि संभव हो सके तो पितृपक्ष में संपूर्ण भागवत गीता का पाठ करना भी पितरों के लिए कल्याणकारी और उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। यदि स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का पाठ करना संभव न हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी इन अध्यायों का पाठ कराया जा सकता है। अगर संक्षेप में बात करें तो पितरों की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 12वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता से 7वें, 9वें और 12वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करेंगे। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार को कहा जाता है। जिस नगर का गोपुर बहुत ही ऊंचा है, उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत अधिक धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का उसने तर्पण किया और न ही कभी देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में डस लिया। उसके काटते ही उस ब्राह्मण देवता की ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में अब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मण का चित्त अब भी धन की वासना से बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो अपने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उस धन की रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर उस पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोरथ उनको बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े ही विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की सारी बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर अब घर से निकल गया और जहां उसके पिता सर्प योनि को धारण करके रहा करते थे, वह उस स्थान पर जा पहुंचा। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पर पहुंचकर उसने बांबी को खोदना अब आरंभ किया। तब उस बांबी से एक बड़ा ही भयानक सांप प्रकट हुआ और वह सांप उससे बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ पर आया है? क्यों तू इस बिल को खोद रहा है? अथवा किसने तुझे यहाँ पर भेजा है? यह सारी बात तो मेरे सामने बता। यह सुनकर वह पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन कहने लगा। वह बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से तू मुक्त कर दे। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। ये सुनकर उस पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका कोई उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर उस पिता ने कहा अपने बेटे से
कि बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ तुम। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी तुम भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचनों को सुनकर उसके सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ब्राह्मण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। उन सब की बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान शंकर देवी पार्वती से इतनी बात सुनाकर उनसे अब आगे कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य तुमसे वर्णन करूंगा। तुम स्थिरचित होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नामक एक नगरी है। वहां पर माधव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उस बकरे के शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर ऊंचे स्वर से कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों के द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो तुम। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बड़े ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए उस बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ उससे पूछने लगे। ब्राह्मण उस बकरे से बोले कि आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको यह बकरे की योनि मिली, यह सब मुझे बताइए। तब वह बकरा बोला कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त युगों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था मैं। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया। मुझसे उस बकरे की माता ने कहा कि ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे द्विश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा बना। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और आश्चर्य की बात आपसे कहता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, उस राजा ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को वहां बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने के लिए चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर उस राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर वे वापस लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक उस ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली
और ब्राह्मणों के शरीर में हठ पूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप किया करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों के द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल वहां से भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार से इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र अब आश्चर्य से चकित हो उठे। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार कर लिया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे आप बताइए। ये सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का यह महात्म्य है कि मेरा सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ और उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। उस ब्राह्मण की यह सारी बात सुनकर उस राजा ने उसी ही ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और फिर वे दोनों ही परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री महादेव जी इतनी कथा सुनाकर देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो कि सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वहां पर करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं पर है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत ही विख्यात है। एक दिन कोई युवा पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, चौड़ी छाती तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा को निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनातीर्थ उत्कंठित होकर मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनका सत्वन करना आरंभ किया। सत्वन करते हुए वह राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो, जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं और भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। हे कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही तो रूप हैं। तुम परासंवित अर्थात परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतररहित, आतंक शून्य, अवलंबनहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो।
वाराही, महालक्ष्मी, नारासिंगी, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर तुम प्रसन्न हो जाओ। उस राजकुमार के इस प्रकार से स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके उस राजकुमार से बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। यह सुनकर राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो कि समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र उस घोड़े को पहुंचा दिया। उस घोड़े की खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ वापस लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर अब तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, आप वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने उस राजकुमार से कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो कि लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ पर सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस ब्राह्मण सिद्ध समाधि ने कहा कि तुम्हें माताजी ने यहाँ पर भेजा है। अच्छा, देखो, मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेता उस ब्राह्मण सिद्ध समाधि ने सब देवताओं को वहां खींचा। राजकुमार ने देखा कि उस समय सब देवता हाथ जोड़े हुए, थर थर कांपते हुए वहां सब उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा कि देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो कि यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र कहीं पहुंचा दिया है। उसे आप शीघ्र ही लेकर आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से, उस सिद्ध समाधि ब्राह्मण के कहने से, यज्ञ का वह घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा कि हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा कि चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं वहां पर चलो। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां पर जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे एक शव के मस्तक पर रखा। उस जल को रखते ही राजा सचेत होकर अब उठकर बैठ गए और फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर उनसे पूछा कि हे धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले उन ब्राह्मण को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? राजा के इस प्रकार यों कहने पर उन ब्राह्मण देव सिद्ध समाधि ने मधुर वाणी में राजा से कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप किया करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे कि तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों के सहित उस राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। हे देवी पार्वती, दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंदे हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज की यह कथा, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखिए और अपने अपनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।